हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व। सुनिए, इसमें राष्ट्रीय आय का सामाजिक लेखांकन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित करता है तथा देश के आर्थिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विश्लेषण का प्रारूप प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित आधार सामाजिक लेखांकन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। नंबर फर्स्ट है सिग्निफिकेंट इन ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन, यानी कि लेन देन के वर्गीकरण में महत्व। किसी देश की आर्थिक क्रिया में असंख्य लेन देन पाए जाते हैं जो क्रय विक्रय से, आय के भुगतान तथा प्राप्ति से, निर्यात आयात से, करों के भुगतान आदि से संबंध रखते हैं। सामाजिक लेखांकन का विशेष लाभ यह है कि वह इन विभिन्न प्रकार के लेन देनों का उचित वर्गीकरण कर इनका प्रस्तुतिकरण सार्वभौमिक रूप में करता है और इनसे राष्ट्रीय आय, व्यय, बचत, विनियोग, उपभोग व्यय, उत्पादन व्यय और सरकारी व्यय, विदेशियों के भुगतान एवं प्राप्तियों आदि के संबंध में पृथक पृथक जानकारी प्राप्त हो जाती है। नंबर सेकंड है इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि आर्थिक संरचना के समझने में महत्व। सामाजिक लेखांकन हमें आर्थिक संरचना को समझने में भी सहायता पहुंचाता है। यह हमें न केवल राष्ट्रीय आय का ज्ञान कराता है अपितु उत्पादन एवं उपभोग के आकार, कराधान एवं बचत के स्तर तथा विदेशी व्यापार पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता के बारे में भी जानकारी देता है। नंबर थर्ड, नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर संबंध की जानकारी। इस विधि के द्वारा विभिन्न अंतर संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। ये लेखे उत्पादन क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र तथा शेष विश्व, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सापेक्षिक योगदान संबंधी मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान करते हैं। नंबर फोर्थ है कॉम्परेटिव स्टडी, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन। सामाजिक लेखांकन के द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है तथा भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति में घटित होने वाले परिवर्तनों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की प्रगति या अवनति सामाजिक लेखों में दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समयावधियों के बीच सामाजिक लेखांकन की तुलना करके हम अर्थव्यवस्था की गति के दीर्घकालीन पथ को ज्ञात कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ आता है सिग्निफिकेंस फॉर ट्रेड यूनियंस, यानी कि श्रम संघों के लिए महत्व। श्रम संघों तथा श्रम संगठनों के लिए राष्ट्रीय आय लेखा का विशेष महत्व होता है। इस लेखा से उनको इस बारे में जानकारी मिलती है कि राष्ट्रीय आय के सृजन में श्रमिकों का क्या योगदान है तथा श्रमिकों और कर्मचारियों को वेतन तथा पारिश्रमिक के रूप में राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा मिल रहा है। नंबर 6 है
मेज़र ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास का माप। राष्ट्रीय आय सांख्यिकी एक अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त आर्थिक विकास के स्तर तथा आर्थिक कल्याण के स्तर के प्रतीक होते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन एक समय अवधि में उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण की उपनति यानी ट्रेंड के निर्धारण में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन दो भिन्न भिन्न समयों पर अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के स्तर को मापने और उसकी तुलना में सहायक होते हैं। नंबर 7, हेल्पफुल टू इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन में सहायक। राष्ट्रीय आय लेखांकन आर्थिक नियोजन के निर्माण में विशेष रूप से सहायक होता है। इनके द्वारा योजना आयोग को यह ज्ञात होता है कि आर्थिक नियोजन के लिए देश में कितने साधन उपलब्ध होंगे, विभिन्न क्षेत्रों के कौन से लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, योजना का आकार कितना होना चाहिए, विकास की दर कितनी होनी चाहिए, कौन से क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संक्षेप में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए राष्ट्रीय आय लेखे का बहुत अधिक महत्व है। नंबर 8, रिकॉर्ड ऑफ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि आधारभूत आर्थिक क्रियाओं का रिकॉर्ड। राष्ट्रीय आय लेखों के द्वारा आंकड़ों का एक ऐसा ढांचा प्राप्त होता है जिसकी सहायता से अर्थव्यवस्था की आधारभूत क्रियाओं अर्थात उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण से संबंधित रिकॉर्ड रखना संभव होता है। नंबर 9, सिग्निफिकेंस फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस आर्थिक विश्लेषण के लिए महत्व। अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा का विशेष महत्व है। विभिन्न समूहों और लेखाओं के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन तथा एक रूपता स्थापित करने में राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 10, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान भी राष्ट्रीय आय सांख्यिकी के द्वारा होता है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व का पता चलता है और इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था में आय का विवरण व उपभोग का स्वरूप किस प्रकार का है और लोगों के रहन सहन का स्तर कैसा है। नंबर 11, इम्पोर्टेंस फॉर रिसर्चेस यानी कि अन्वेषक के लिए महत्व। आर्थिक अन्वेषक का मार्गदर्शन करने में भी सामाजिक लेखों का महत्व है। कारण यह है कि सामाजिक लेखे यह बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए किस प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया जाए। इस प्रकार के आंकड़ों का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वस्तुओं तथा सेवाओं पर सरकारी व्यय, निजी उपभोग व्यय, सकल निजी विनियोग आदि से हो सकता है। संक्षेप में राष्ट्रीय आय या सामाजिक लेखांकन आर्थिक क्रियाओं का अभिसूचक तथा आर्थिक नीति तथा नियोजन का एक उपयोगी उपकरण समझा जाता है। सामाजिक लेखांकन राष्ट्र की आर्थिक नाड़ी पर ध्यान रखता है तथा देश के आर्थिक स्वास्थ्य को सुधारने की दृष्टि से विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों के निर्माण में
सहयोग प्रदान करता है। आगे अब आती हैं आपकी डिफ़िकल्टीज़ ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन की कठिनाइयाँ। इसकी निम्न कठिनाइयाँ हैं। नंबर फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन मेज़रमेंट, यानी कि मापन की कठिनाई। जब सामाजिक लेखे तैयार किए जाते हैं तो सब प्रकार की आय तथा भुगतानों को मुद्रा के रूप में मापा जाता है, परंतु बहुत सी ऐसी वस्तुएं या सेवाएं हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में आयोजित करना कठिन है। उदाहरण के लिए घर में गृहिणियों द्वारा अपने परिवारों के लिए की गई सेवाएं, शिक्षक द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाया जाना, किसान द्वारा अपने लिए खाद्यान्न रख लेना आदि। नंबर 2 आता है डबल काउंटिंग, दोहरी गणना। सामाजिक लेखे तैयार करने में एक बड़ी कठिनाई दोहरी गणना की है, जो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में भेद सापेक्षिक होता है। एक वस्तु मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम उस वस्तु के प्रयोग पर निर्भर है। उदाहरण के लिए रेडीमेड शर्ट बनाने के कारखाने के लिए कपड़ा मध्यवर्ती वस्तु है, परंतु उपभोक्ता के लिए यह अंतिम वस्तु बन जाता है। नंबर 3 कैपिटल डेप्रिसिएशन, पूंजी ह्रास। पूंजीगत वस्तुओं के ह्रास को मौद्रिक रूप से अनुमानित कर उत्पादन में से इसे घटा दिया जाता है। प्रश्न यह है कि पूंजी के ह्रास का अनुमान किस प्रकार लगाया जाए। नंबर 4 पब्लिक सर्विसेज, यानी कि सार्वजनिक सेवाएं। सामाजिक लेखों में से एक और समस्या अनेक सार्वजनिक सेवाओं के आकलन की रहती है। ये सेवाएं पुलिस, सेना, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि से संबंधित रहती हैं। नंबर 5 आता है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, माल सूची समायोजना। सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत व्यवसाय लेखों में माल सूचियों का सही हिसाब लगाने के लिए माल सूची मूल्यांकन के समायोजन की ज़रूरत होती है, जो कि एक बहुत ही कठिन काम है। नंबर 6 इनकम्प्लीट अकाउंट्स, अपूर्ण लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन में लेखों की अपूर्णता की एक कठिनाई है क्योंकि उनसे अर्थव्यवस्था की उचित जानकारी नहीं हो पाती है। नंबर 7 अदर डिफ़िकल्टीज़, अन्य कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय लेखांकन की अन्य व्यवहारिक कठिनाइयाँ सांख्यिकीय आंकड़ों की विश्वसनीयता है, क्योंकि सरकार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र एवं उत्पादन के क्षेत्र जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं विश्वसनीय नहीं होते। थैंक यू वेरी मच।